अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। हमारी तरफ तो ये एक छुट्टी का दिन था और बहुत प्यारी धूप निकली हुई थी। तो जब धूप निकलती है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रश किस कदर बढ़ा हुआ था। ये एक्चुअली यहाँ का सिटी सेंटर है और मतलब मेन हब है शॉपिंग का। इस वजह से भी आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश नज़र आएगा। एक तो बच्चों की छुट्टियां चल रही थी, ऊपर से इतनी प्यारी धूप निकली हुई थी। तीसरा मेरा भाई मिलने आया हुआ था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम ज़रा चक्कर लगा के आते हैं, बाहर से जाके बच्चों को भी ज़रा आउटिंग करवा के आते हैं और भाई को भी जो है अपना शहर थोड़ा दिखा के लाते हैं। तो बस फिर नाश्ता वाश्ता किया, रेडी शेडी हुए, बच्चों को तैयार किया और हम निकल पड़े जी सिटी सेंटर को एक्सप्लोर करने के लिए। मुझे तकरीबन यहाँ पे रहते हुए 1.5 साल हो गया और ये पहली दफ़ा है कि मैंने सिटी सेंटर में इतना इस कदर रश देखा हो। यूके में तकरीबन तमाम ही बड़े छोटे शहर जो होते हैं ना, वहाँ पे एक सिटी सेंटर होता है और उसमें हर किस्म का जो ब्रांड होता है, कपड़ों का, जूतों का, शॉपिंग के लिए हर किस्म की चीज़ मौजूद होती है। यहाँ तक कि एक फ़ूड कोर्ट भी होता है जहाँ पे आप जाके अपनी पसंद का कोई भी खाना जो है वो खा सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो में आपको ना लेफ़्ट साइड पे दिखाई देगा ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन के नाम से एक शॉप है। तो उस शॉप के बारे में ऐसा है कि यहाँ पे जिस किसी को भी अपने घर का फर्नीचर जो है वो निकालना हो, चेंज करना हो और वो ज़रा अच्छी हालत में हो, ऐसी हालत में हो कि आप उसको सेल करना चाहें तो वो सेल हो सकता हो, लेकिन आप उसको सेल नहीं करना चाहें तो क्या है कि आप इस द हार्ट फाउंडेशन को उसको डोनेट कर सकते हैं। तो ये फाउंडेशन उस फर्नीचर को सेकंड हैंड के तौर पर सेल करती है और उस सेल से जितना भी रेवेन्यू जनरेट होता है, जितना भी कैपिटल बनता है, उसको आगे चैरिटी में दे दिया जाता है। तो इस तरह से देखें, दो फ़ायदे हो जाते हैं। एक तो वो लोग जो कि अच्छा फ़र्नीचर ख़रीदना चाहते हैं और सस्ते दामों में ख़रीदना चाहते हैं, वो यहाँ से अच्छे फ़र्नीचर को परचेज़ कर सकते हैं विद लो प्राइसेस। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि वो तमाम जो सेल होती है वो चैरिटी में चली जाती है। तो इस तरह उन लोगों का भी फ़ायदा हो जाता है जो कि चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको चैरिटी से फिर जो है ना चीज़ें मिल जाती हैं। हमारा जो सिटी सेंटर है वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक तो यहाँ पे इंडोर एरिया है जो कि मॉल की सूरत में आपको नज़र आता है और दूसरा ये आउटडोर एरिया भी मौजूद है। यहाँ पे मोस्टली जो है कभी जब फेस्टिवल वगैरह का सीज़न आता है, जैसे कि क्रिसमस आ जाता है या ईस्टर आ जाता है, तो यहाँ पे जो है राइड्स वगैरह लगा दी जाती हैं बच्चों के लिए। अच्छा, ये इलाका काफ़ी खुला-खुला है और यहाँ पे पिजन्स बहुत ज़्यादा हैं। यूके में आपको बहुत पिजन्स मिलेंगे और बहुत पले हुए पिजन्स मिलेंगे। तो नॉर्मली इस तरह के परिंदे वगैरह जो होते हैं वो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। तो मैं पहले रिबाहा को बोल रही थी कि जाओ रिबाहा, आप उसको उड़ा के आओ, लेकिन वो नहीं थी जा रही, वो डर रही थी इससे। तो मेरा बेटा गया, फिर वो उड़ा के आया और वो उसे एंड तक छोड़ के आया भई। और ये देखें, यहाँ पे अक्सर आपको इस तरह के आर्टिस्ट जो है ना आउटडोर्स में अपना म्यूज़िक प्ले करते हुए या कुछ भी आर्ट प्ले करते हुए वो नज़र आएंगे। और फाइनली हम उस एरिया में पहुँच गए हैं जहाँ पे सारी राइड्स लगी हुई थी। अच्छा, हमें पता नहीं था कि यहाँ पे राइड्स जो हैं वो डिस्प्ले हुई हुई हैं। तो राइड्स देख के बस बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए और मैं भी काफ़ी हैप्पी हो गई कि चलो बच्चों के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी मिल गई यहाँ पे।
ये वाली जो राइड थी इसमें एडल्ट्स बैठ सकते थे, तो मैं बड़ी एक्साइटेड होके ना इसमें बैठ तो गई, लेकिन बैठने के बाद मैंने तौबा कर ली कि आज के बाद मैंने किसी राइड में नहीं बैठना भाई। मुझे तो राइड्स बहुत अच्छी लगती हैं, स्पेशली इस तरह की। ये देखे ना दूर से ऐसे लगता है देख के कि भाई ये इतनी कोई ख़तरनाक नहीं है और आराम से मैं ले लूँगी, लेकिन जैसे ही इसमें आप बैठते हैं और वो जी अपनी स्पीड पर मूव करना शुरू करती है, तब तो बंदे का ना दिल ऐसे डर सा जाता है। हर कोई नहीं डरता, लेकिन कोई कोई होते हैं लोग जो ना छोटी सी राइड से भी डर जाते हैं, तो मैं उन्हीं लोगों में शुमार होती हूँ। लेकिन भाई डर के आगे जीता है, तो इसलिए डरना नहीं चाहिए। हमेशा जब आपका दिल करे कि आपको ये राइड लेनी है, तो आपको वो राइड ज़रूर लेनी चाहिए और खुशी खुशी लेनी चाहिए। यहाँ राइड्स के पास बहुत लाउड म्यूज़िक और बहुत मज़े का म्यूज़िक लगा हुआ था, जिसकी वजह से एक पूरा माहौल बना हुआ था और उस म्यूज़िक के साथ ये राइड्स बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। मसला ये है कि मैं कॉपीराइट क्लेम की वजह से वो म्यूज़िक के साथ ये वीडियोस नहीं प्ले कर सकती, वरना ये आपको मैं उसके साथ दिखाती तो और मज़े की लगती। अच्छा, मेरे साथ तो ऐसा होता है ना कि जब मैं बच्चों को एंजॉय करते हुए देखती हूँ ना, तो मुझे बस अपनी एंजॉयमेंट भूल जाती है। फिर मैं इसी बात में खुश होती हूँ कि भाई बच्चों ने एंजॉय किया, उन्होंने बड़ा फन फिल्ड डे गुजारा। उनको एंजॉय करते हुए देख के ना मुझे ऐसे फील होता है जैसे मैंने ही एंजॉय कर लिया और मेरा जो दिन है ना वो अच्छे से गुजर गया। पेरेंट्स बनने के बाद हमारी प्रायोरिटीज़ किस तरह से चेंज हो जाती हैं। हम लोग की जो प्रायोरिटीज़ होती हैं वो अपने आप से शिफ्ट होकर हमारे जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर चली जाती है। एंड आई एम श्योर कि हर जो पेरेंट्स होते हैं ना उनके साथ ऐसा ही होता होगा। वो चाहे आपने नए कपड़े बनवाने हों, चाहे आपने कहीं जाना हो, आप पहले अपने बच्चों का सोचते हो कि अगर चलो मेरे कपड़े नहीं भी बने कोई बात नहीं, लेकिन बच्चों के बन गए, आप उसी में खुश हो जाते हो कि मेरे बच्चे अच्छे लग रहे हैं, मेरे बच्चों ने अच्छे कपड़े पहने हैं। तो मतलब ये कैसे एक अल्लाह ताला ने निज़ाम रखा हुआ है ना कि आफ्टर हैविंग किड्स आपका पूरा एक वो जो अपने गिर्द घूमता हुआ सर्कल होता है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। वो आपसे शिफ्ट होकर ना आपके किड्स की तरफ चला जाता है। बस फिर यहाँ 1-1.5 घंटा गुजारने के बाद जब बच्चों का अच्छे से दिल भर गया ना, तो उसके बाद हमने प्लान किया कि चलो कहीं अब ना चलते हैं, कुछ खा पी भी लिया जाए, क्योंकि इंजॉयमेंट काफ़ी हो गई है, तो अब जो है ना थोड़ी पेट पूजा भी होनी चाहिए। तो इसलिए फिर हम यहाँ पे अपने फेवरेट स्पॉट पे आए। तो ये जगह मैंने आपको पहले भी दिखाई थी, ये क्रीम्स के नाम से है और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म के वाफ़ल्स और इस तरह की जो आइसक्रीम्स वगैरह होती हैं वो मिलती हैं। अच्छा, हम तो जो इस तरह की जगह जहाँ हम पे हमने कुछ खाने के लिए जाना हो ना, वो भी हम बच्चों के हिसाब से ही सिलेक्ट करते हैं। हम मोस्टली हमारी कोशिश होती है कि किसी ऐसी जगह जाया जाए जहाँ बच्चे जो है आराम से बैठ जाएं और उनकी पसंद की चीज़ों, यानी उस खाने पीने के मामले में भी बच्चे की ही पसंद हम देखते हैं कि जहाँ पे बच्चों की पसंद की चीज़ मिल जाए तो वहाँ उसी को प्रेफर किया जाए। बस फिर अंदर जाते साथ ही हमने अपना ऑर्डर प्लेस किया और ऑर्डर जो था वो फटाफट ही आ गया था, क्योंकि आज इतना रश नहीं था। एक्चुअली दिन के टाइम इतना रश नहीं होता, मोस्टली नाइट के टाइम रश होता है। तो ये था हमारा ऑर्डर। हमने 2 मुख्तलिफ़ किस्म के वाफ़ल्स ऑर्डर किए थे। एक बिस्कॉफ टॉपिंग के साथ था और एक जो था वो आई गेस कुछ नटी फ्लेवर के साथ था। तो लेकिन दोनों बहुत यमी थे। जितनी देर में हमने अपना वाफ़ल एंजॉय किया उतनी देर बच्चों ने आइसक्रीम्स खाई। तो इस तरह से सब ने, बड़ों ने, छोटों ने, सब ने एंजॉय किया और दिन बहुत अच्छे से गुजरा। आई गेस ऐसा दिन जो है ना कभी कभार होना चाहिए, कभी कभार ऐसी आउटिंग्स होती रहनी चाहिए, बहुत मज़ा आता है और लाइफ अच्छी जाती है। चलिए जी, आज के इस फन फील्ड व्लॉग को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।